नमस्कार दोस्तों, राहुल गांधी और रवीश कुमार को बधाई दीजिए। बधाई दीजिए क्योंकि आग लगाने के लिए उनके द्वारा बांटी गई तीलियों ने अब आग लगाना शुरू कर दिया है। फैलाई गई नफरत अब असर दिखाने लगी है। बधाई हो रवीश बाबू, मीडिया के प्रति आपने जो नफरत लोगों के अंदर भरी वो सड़क पर दिखाई देने लगी है। आज देश के किसी भी हिस्से में प्रोटेस्ट होता है और अगर पत्रकार उसे कवर करने जाते हैं तो गोदी मीडिया के नारों से उनका विरोध किया जाता है। पत्रकारों को, यूट्यूबर्स को मारा जाता है, पीटा जाता है, वहां से भगा दिया जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि रवीश कुमार ने इन लोगों के मन में ये भर दिया है कि मीडिया तो गोदी मीडिया है। हाँ, ये सही है कि मेन स्ट्रीम मीडिया के प्रति नफरत फैलाने का काम कांग्रेसी वामपंथी इकोसिस्टम और रवीश जैसे तमाम यूट्यूबर कर रहे हैं, लेकिन रवीश कुमार का नाम लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि गोदी मीडिया शब्द इन्हीं की देन है। सवाल है कि क्या आज पत्रकारों के प्रति जो नफरत है उसकी जिम्मेदारी रवीश कुमार लेंगे? युवाओं के अंदर मीडिया के प्रति, पत्रकारों के प्रति इतनी नफरत जो रवीश कुमार ने भर दी है उसकी जिम्मेदारी वे लेंगे? कल को यही युवा अगर पत्रकारों को मारने लगें, मीडिया हाउसेस में आग लगा दें तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? सामने से भले ही आपको एक भीड़ दिखाई देगी, लेकिन याद रखिए कि उस भीड़ के मन में घृणा, हिंसा, नफरत का बीज इन्हीं रवीश कुमार और इनकी लॉबी ने बोया और सींचा है। दोस्तों, इस समय देश के कई राज्यों में प्रदर्शन हो रहे हैं। उन राज्यों में प्रदर्शनकारियों की भाषा को सुनिए। एक एक शब्द रवीश कुमार का है, चाहे वो गोदी मीडिया हो, चाहे हिंदू धर्म सर्वश्रेष्ठ नहीं है कि बात कहना हो, चाहे भगवा का विरोध करना हो, ये पूरी टर्मिनोलॉजी रवीश कुमार की है। इसका अर्थ ये है कि पिछले 10 साल से रवीश कुमार जो कर रहे हैं, जो करने का प्रयास कर रहे हैं, वो अब असर दिखा रहा है। एक बात और याद रखिए, एक तरफ रवीश कुमार युवाओं के अंदर, लोगों के अंदर नफरत भर रहे हैं, दूसरी तरफ वे और कांग्रेसी वामपंथी इकोसिस्टम मुस्लिमों के अंदर भी पिछले लगभग 1 दशक से नफरत भरते आ रहे हैं। हर दिन, हर समय, बार बार प्रोपेगेंडा किया जाता है। सोशल मीडिया से लेकर ग्राउंड तक बार बार उनके मन में ठूसा जाता है कि बीजेपी सरकार मुस्लिम विरोधी है, जबकि वास्तविकता इसके बिल्कुल उलट है। लेकिन इस नफरत का असर मुस्लिमों में भी दिखाई दे रहा है। आज हम देख रहे हैं कि मुस्लिम युवाओं की भीड़ बिना किसी कारण के आई लव ... के पोस्टर लेकर सड़कों पर घूम रही है, प्रदर्शन कर रही है। बरेली में ऐसे ही प्रोटेस्ट के दौरान हिंसा तक हो गई, जबकि इस प्रोटेस्ट का कोई सेंस नहीं है क्योंकि कोई मुद्दा नहीं है। बस कहा जा रहा है कि पुलिस ने कानपुर में आई लव ... के पोस्टर फाड़ दिए थे, इसलिए हम पोस्टर लेकर घूम रहे हैं। ठीक है, घूमो, अपने घरों, मकानों, दुकानों, होटलों, ढाबों, ठेलों पर भी चिपका लो, किसी को क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन अगर ठेला बस से टकरा जाता है और पोस्टर फट जाता है तो बस में आग क्यों लगाई जाती है? इसलिए क्योंकि उन्हें वो एक्सीडेंट या हादसा दिखाई नहीं देता, बल्कि उन्हें लगता है कि बस बीजेपी सरकार है और ड्राइवर गोदी मीडिया है और इन दोनों ने मिलकर जानबूझकर आई लव ... का पोस्टर फाड़ा है। ये बात उनके दिमाग में पिछले 10 साल से ठूंस दी गई है कि मुसलमान को अगर ठोकर भी लगेगी तो वो बीजेपी सरकार के कारण है। दोस्तों, कांग्रेसी वामपंथी इकोसिस्टम और रवीश कुमार के साथ साथ हमें राहुल गांधी को भी बधाई देनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने हाथ में लाल किताब लेकर पिछले 1 दशक में जो लोगों को भड़काने का प्रयास किया है उसका भी कुछ असर दिखाई देना शुरू हो गया है। याद कीजिए, राहुल गांधी ने अपने एक ट्वीट में जैन जी की बात कही थी। कांग्रेसी नेताओं ने नेपाल जैसे कथित जैन जी आंदोलन के भारत में होने की बात कही। इसके अलावा राहुल गांधी वोट चोर जैसे फेक कैंपेन से बीजेपी के प्रति लगातार नफरत पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी का परिणाम है कि कथित जैन जी के नाम पर लद्दाख में हिंसा हुई और कांग्रेसियों की चाहत के अनुसार वहां भाजपा का मुख्यालय जला दिया गया। दुर्भाग्य यह है कि हिंसा को कांग्रेस समर्थक सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस ग्राफिक्स को देखिए, सोशल मीडिया पर यह जमकर शेयर किया जा रहा है, जिसमें दिखाया जा रहा है कि बीजेपी के ऑफिस में आग लगा दी गई। क्या मतलब है इसका? मतलब यह है दोस्तों कि शहजादे के अंदर विपक्ष में बैठने का धैर्य और लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव जीतने का साहस नहीं है। ऐसे में युवाओं को भड़काने का प्रयास किया जा रहा है। उनके मन में लोकतंत्र के प्रति, लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति संदेह पैदा किया जा रहा है। कभी चुनाव आयोग को निशाना बनाते हैं, कभी न्यायपालिका को, कभी जांच एजेंसियों को, कभी दूसरे संवैधानिक संस्थाओं को। मतलब ये कि पूरी लोकतांत्रिक मशीनरी को ही संदिग्ध बनाने का प्रयास किया जा रहा है और उसी का असर है कि आज कुछ युवा इनके भड़काने में आकर हिंसा तक का रास्ता अख्तियार कर रहे हैं। इसलिए राहुल गांधी को भी बधाई बनती है, दीजिए बधाई। मजहब विशेष के लोग आई लव ... के साथ एक साथ आ रहे हैं और दूसरी तरफ हिंदुओं को अलग अलग मुद्दों पर बांटने का प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों, बस एक बात याद रखिए, जो रवीश कुमार गोदी मीडिया की रट लगाते हैं, आपके अंदर नफरत पैदा करते हैं, वे रवीश कुमार दशकों तक यूपीए की सरकार के दौरान कांग्रेस की गोदी में बैठे दिखाई देते हैं।
उस समय का एनडीटीवी किसके लिए काम करता था, ये आज देश से छिपा नहीं है। एनडीटीवी की पार्टियां राष्ट्रपति भवन में होती थी, उन्हें पीएमओ में सीधा एक्सेस था। प्रणय रॉय और बरखा दत्त जैसे लोग पीएमओ के बड़े फैसलों में भागीदार होते थे। उस एनडीटीवी में जिसने अपना पूरा पत्रकारिता का जीवन बनाया है, वो आज दूसरे पत्रकारों को गोदी मीडिया कहता है। आज भी जिसका ये रिकॉर्ड है कि वो कांग्रेस और इंडी गठबंधन शासित राज्यों में कुछ भी होता है तो उस पर मौन साध लेता है, वो दूसरे पत्रकारों को गोदी मीडिया कहकर लोगों को भड़काता है। आज भी जिसका शेख शाहजहां पर एक वीडियो नहीं है, एक ट्वीट नहीं है, वो दूसरों को गोदी मीडिया बोलकर युवाओं को भड़काता है। तो बोलना पड़ेगा, किसी प्रोपेगेंडा से बचिए मेरे देश के युवाओं, इस नफरत से खुद को बचाइए, क्योंकि ये नफरत, ये घृणा प्रोपेगेंडा के तहत आपके दिमागों में ठूंसी जा रही है। और जहां तक राहुल गांधी की बात है, तो शहजादे पिछले 20 साल से प्रधानमंत्री बनने का सपना सजोए बैठे हैं। ऐसे में शहजादे अगर लोकतांत्रिक संस्थाओं को संदिग्ध कर रहे हैं तो उसके पीछे का उद्देश्य समझना कठिन नहीं है। इसलिए ऐसे प्रोपेगेंडा से सावधान रहें, सतर्क रहें और याद रखें कि देश से ऊपर, लोकतंत्र से ऊपर कुछ भी नहीं है। जो भी शख्स, जो भी संगठन, जो भी व्यक्ति आपको देश में हिंसा के लिए भड़का रहा है, समझ लीजिए कि वो देश का गद्दार है। खैर, रवीश कुमार और राहुल गांधी की नफरत का असर देखना शुरू हो गया है। इसको लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।